नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का यह वीडियो आपसे सीधी बातचीत है। कुछ ऐसी बातें जो हम लगातार आपसे करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज का यह वीडियो आपसे एक सीधा संवाद है। आप हमारी यात्रा से परिचित हैं। आपको पता है किन परिस्थितियों में राहुल गांधी पर हमारी किताब आई, किन परिस्थितियों में यह यूट्यूब चैनल अचानक से शुरू किया गया और एक लेखक अचानक से यूट्यूबर बन गया। परिस्थितियों ने अचानक से एक लेखक को वीडियो जर्नलिस्ट बना दिया। आप यह सब जानते हैं। आज का वीडियो फिर एक लेखकी यात्रा के बारे में है। हम अपनी एक नई किताब पर काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें खूब सारी यात्राएं करनी हैं। अब जब यात्रा होगी तो हर दिन वीडियो कैसे बनेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। हम हर दिन आपके लिए वीडियो नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे विषय थोड़े अलग होते हैं। और अब जबकि हम अब अपनी नई किताब पर काम करने जा रहे हैं, ऐसे में आपको हमारा साथ देना होगा। हम सप्ताह में केवल एक दिन आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। इस तरह हम महीने में 4 वीडियो, बड़े 4 वीडियो लेकर ही आपके साथ होंगे। कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां, छोटे वीडियो आपके पास आते रहेंगे, लेकिन अब से लेकर अप्रैल, मई, जून और संभव है जुलाई तक हम बड़े वीडियो के साथ आपके पास केवल महीने में 4 बार ही आएंगे। लगातार यात्राएं और लेखन और शोध में जुटे होने के कारण हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम आपसे यह सूचना साझा करें, क्योंकि आप हमारे साथ एक ऐसे मुश्किल वक्त में आए हैं जब हर कोई केवल उन्हीं विषयों पर बात करना चाहता है जिन पर सब तरफ बात हो रही है। हमें अपने दर्शकों पर बेहद गर्व है कि वह लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर लगातार हमारे साथ डटे हुए हैं। आप में से बहुत से दर्शक हमारी मेंबरशिप ले चुके हैं, हमें आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, थैंक्स भेजते हैं। वीडियोस नियमित ना होने के बावजूद लगातार हमारा हौसला बनाए रखते हैं। इसलिए हम आज आपके सामने आए ताकि अपनी योजना आपसे साझा कर सकें। हम भारत के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। मई के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली यह यात्रा सबसे पहले महाराष्ट्र में होगी, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उन देश के अलग अलग हिस्सों में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिंसा तेजी से बढ़ रही है, जहां हिंसा, अहिंसा और सद्भावना को खुलेआम चुनौती दे रही है। हमारी कोशिश है कि इस यात्रा में हम संविधान पर छोटी छोटी बैठकें करें, नागरिक समाज से मिलें और जानने समझने की कोशिश करें कि आखिर भारत, जो पूरी दुनिया में अमन और मोहब्बत के लिए
जाना जाता रहा है। एक ऐसा देश जो आजाद हुआ, दुनिया भर के विश्लेषकों ने इस पर अंदेशा जताया था कि भारत को एक साथ बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती होगी। दुनिया भर के विद्वान यह मानते थे कि भारत का सफर बहुत मुश्किलों वाला है, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी विविधताएं हैं। लेकिन नेहरू हमें कितनी खूबसूरती से उन तमाम मुश्किलों से, झंझावतों से लेकर आगे चले। एक भूखे नंगे देश ने विज्ञान के रास्ते पर अपना सफर तय किया, संविधान के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ा। आज उस देश में एक बार फिर सांप्रदायिकता वैसे ही हमें विकराल रूप में दिखाई दे रही है जैसे आज़ादी के वक्त थी। इसलिए हमने तय किया कि हमारी नई किताब में वह सब कुछ हो जो संभव है कि आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हम एक तरह से आपके पास आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और हम मिलें, बातचीत करें, छोटी छोटी बातें करें, छोटी छोटी बैठकें करें, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर 7879928528 पर हमें संदेश छोड़ें और नीचे दिए गए ईमेल आईडी dayasankarmishra2015@gmail पर अपना पता, अपना नंबर साझा कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से एक दूसरे से मिल सकें। आप एक बार हमारे पास संदेश छोड़ दें और संभव है कि हम आने वाले महीनों में अलग अलग वक्त पर आपके शहर में होंगे, तो आपसे जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। हम नागरिकों को बताना चाहते हैं कि संविधान को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। भारत एक धार्मिक देश है, इससे किसको इनकार होगा। लेकिन एक धार्मिक देश अचानक से धर्मांधता की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए संविधान के साथ खड़े होने का वक्त है। आप देश के जिस भी हिस्से में रहते हैं, अगर आप संविधान की इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो जरूर अपना संदेश हम तक छोड़िए। हम इन तमाम अनुभवों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारत में संविधान में यकीन रखने वालों की, मोहब्बत करने वालों की, अमन चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मीडिया अपनी भूमिका में पूरी तरह से विफल है। इसलिए हमारे आसपास एक पूरी नकारात्मकता तेजी से फैलती है, अविश्वास फैलता है और इसी अविश्वास के कंधे पर सवार होकर सांप्रदायिकता हमारे दिमागों को खोखला कर रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक टैरिफ वॉर में झोंक दिया है। दुनिया भर के लोग इस पर बोल रहे हैं, लेकिन क्या भारत का कोई उद्योगपति आपको बोलता हुआ नजर आता है? भारत का कोई नौकरी करने वाला पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया हाउस कुछ बोलते हुए नजर आते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा अपनी नौकरी के प्रति कर ली है, अपने आप को संविधान से दूर कर लिया है। संविधान कोई अदृश्य भाव नहीं है, संविधान हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। आजादी सबसे कीमती है। उस आजादी को, उस संविधान को हमारी चुप्पियों से खतरा है।
इस यात्रा में कौन होगा? इस यात्रा में मैं अकेला हूं। मैं अपनी कुछ किताबों के साथ आपके शहर में आ रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ चलिए और हमारा साथ दीजिए। इस यात्रा में हम यानी मैं और आप हैं और तीसरा कोई नहीं है। मेरे साथ कोई संस्था नहीं है, कोई लोग नहीं है। मैं अकेला ही इस सफर पर निकल रहा हूं ताकि आप तक पहुंच सकूं और आपके अनुभवों को दुनिया के सामने ला सकूं। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, 7879928528 और दयाशंकर मिश्रा 2015 @gmail पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना संदेश हमारे लिए छोड़ सकते हैं। तो अब से आपसे हफ्ते में केवल एक बार ही मुलाकात होगी। हम महीने में 4 बार ही मिलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम देश भर का हाल आपके सामने ला सकें। इसलिए अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हमारी मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप के अलग अलग स्तर हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी श्रेणी का चयन कर सकते हैं। हमें थैंक्स भेजकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपके साथ के बिना यह चैनल और यह यात्रा दोनों ही बहुत दूर नहीं चल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे सफ़र के हम सफ़र बनिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।